ये क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। चैप्टर 2 फंक्शन एंड लिमिट से आपने इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। आज की वीडियो में ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। अगर सारी मैथ की तैयारी कर ली है तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अगर एक भी सवाल नहीं किया तो भी इन क्वेश्चन को देख लो, मैं सॉल्व करना सिखा दूंगा। यकीन मानो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये जो है वो पास पेपर में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन पास पेपर में आ चुके हैं। आप जो है वो मुख्तलिफ कोचिंग के गेस्ट पेपर उठा के देखो, उसमें भी ये आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को लाइट नहीं लेना, एक बार जस्ट नज़र मार लो ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो 5 में से 5 मार्क्स ले लो, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स बना के पूछे जा सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। और ये क्वेश्चन कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे? चैप्टर 2 2.3 एक्सरसाइज के अंदर, फंक्शन एंड लिमिट। चलो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना, मैं सॉल्व भी करा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो अच्छा इसे देख लो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने गेस्ट पेपर्स में दिए हुए हैं। अगर गेस्ट पेपर अभी तक बाय नहीं करें, कर लो गेस्ट पेपर बाय। 300 रुपये है तमाम सब्जेक्ट के लिए, सही है। और ग्रुप वगैरह में ऐड हो गए तो ये तमाम चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। ग्रुप की फीस पूरे साल के लिए 3000 है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। इवेल्युएट का मतलब क्या है? इवेल्युएट का मतलब है जितना ये सॉल्व कर सकते हो कर दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2/4, इसको मजीद भी सॉल्व किया जा सकता है। मजीद कितना सॉल्व किया जा सकता है? ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है, तो 1/2। तो इवेल्युएट का मतलब है जितना सॉल्व कर सकते हो इसे सॉल्व कर दो। द लिमिट्स द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, आपने इसमें लिमिट भी पुट करनी है। लिमिट के क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ लिमिट बना हुआ है, ये देखो लिमिट बने हुए, ठीक है। अच्छा, लिमिट x अप्रोच टू 0 है, याद रखना यहाँ भी 0, सारी लिमिट 0 है। अब एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहता हूँ और तमाम चीज़ें आपको समझाता रहता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन px और साइन qx। अब किसी के भी दिमाग में मुझे उम्मीद है ये चीज़ नहीं आ रही होगी कि डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें। देखो, अगर आपने डायरेक्ट लिमिट पुट करी, ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि सर डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, चलो डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। यहाँ भी 0 आ जाएगा, साइन 0, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो x की जगह 0 पुट करोगे। इसको थोड़ा सा समझ लो ताकि बिल्कुल रट्टेबाजी ना हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो ये हो गया आपका साइन p और ये 0, और ये हो गया आपका साइन q और ये 0। तो साइन 0 यानी 0 p से मल्टीप्लाई होगा 0, साइन 0 0, और ये भी 0। हमें 0/0 नहीं चाहिए। अगर 0/0 ही चाहिए था तो फिर ये क्वेश्चन दिया ही क्यों? देने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब 0 ही आना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई काम दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेटा ये लो होमवर्क करके लाओ, और मुझे पता हो कि आपने करना ही नहीं है होमवर्क, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं आपको होमवर्क दूंगा ही क्यों? मैं बोलूँगा भाई रहने तो, ये तो कभी करके लाते ही नहीं है। इसी तरह से भाइयों बहनों, अगर यहाँ 0 ही आना है तो फिर ये क्वेश्चन क्यों दे दिया? ये तो फायदा ही नहीं है। इसीलिए इसका आंसर ये नहीं आएगा। समझा दिया मैंने, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब ज़रा जो लिमिट के रूल्स हैं उनको लगाते हैं। देखो, लिमिट का एक बेसिक रूल है कि अगर आपके पास लिमिट x टू 0 है, ठीक है, साइन x है और डिनोमिनेटर में जो एंगल यहाँ है वही एंगल डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो ये बराबर आ जाता है हमारे 1 के। याद रखोगे? कोई मुश्किल नहीं है। देखो, एंगल की जगह कुछ भी आ जाए परेशान होने वाली बात नहीं है। चाहे एंगल की जगह 3 आ जाए, 4 आ जाए, मतलब ऐसा हो जाए 2x, तो आपने कुछ कोशिश करके यहाँ भी 2x कर देना है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। याद रखना, लिमिट x टू 0 हो, बिठा लो इस चीज़ को, बहुत बार ये यूज़ होगा MCQs और बहुत जगह यूज़ होगा। लिमिट x टू 0 हो, साइन हो, जो एंगल हो वही एंगल डिनोमिनेटर में हो, सेम एंगल होना चाहिए, 1 के बराबर आ जाता है। सही है। चलो इसी चीज़ को लगाते हैं। यहाँ पर एंगल A कर लो और यहाँ पर A कर लो। अब A कुछ भी हो सकता है, 2x, 5x, PQX, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ज़रा आप इसको उठाओ। अब मुझे क्या चाहिए? PX, QX, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो एंगल न्यूमरेटर में है वही एंगल डिनोमिनेटर में भी आ जाए। जो एंगल न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में भी आ जाए ताकि ये सॉल्व हो जाए। x और 0।
तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो मैं चाहता हूं कि ये पी एक्स डिनोमिनेटर में आ जाए, साइन पी एक्स के साथ डिनोमिनेटर में पी एक्स आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, जो एंगल न्यूमिनेटर में हो वही डिनोमिनेटर में हो, तो साइन 1 देगा। तो मैं यहां लिखता हूं मल्टी, वर्डिंग जरूर लिखा करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पी एक्स विथ, देखो पी एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, साइन पी एक्स के साथ, एंड, ठीक है, पहली में ये लिख दिया, पहले में ये आ गया मेरे पास। अब दूसरे में मैंने क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यू एक्स, क्योंकि देखो यहां क्यू एक्स से डिनोमिनेटर में भी क्यू एक्स चाहिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यू एक्स विथ साइन क्यू एक्स। देखो वर्डिंग भी लिख दी ताकि जिंदगी भर याद रहे। चलो यहां आ जाओ, ये आ गया आपके पास साइन, थोड़ा सा गैप देके लिखो, ये आ गया आपके पास साइन पी एक्स। देखो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां डिवाइड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर कर रहे हैं आप, ये तो गलत काम कर रहे हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहा मैं, और मैं करता भी नहीं हूं। वजह सुनो, मैथ का रूल है, अगर ये 2 है तो क्या आप अपनी मर्जी से इसके साथ कुछ भी डिवाइड कर दोगे? नहीं, इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए। मैथ में ये रूल है कि इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास a है, आप बनाना चाहते हो 2a, a और 2a दो डिफरेंट चीजें हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई आपको ये करना है कि आप a के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन दोबारा सॉल्व करो तो a आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपको 2a बनाना है तो डिवाइड में भी 2 लाओगे ताकि ये दोबारा कैंसिल होकर a आ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यही समझाना चाह रहा हूं। तो आप मैथ में कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एक रूल है कि वापस जब सॉल्व करो, यानी जो चीज़ आप लाए हो उसको वापस सॉल्व करके हटाओ, सॉल्व करके हटाना है तो दोबारा वही चीज़ आ जाए जो थी। तो इसीलिए ये साइन पी एक्स है। अगर सिर्फ मैंने पी एक्स डिवाइड करा दिया तो दुनिया मुझसे कहेगी ये पी एक्स कैसे ले आए, और सॉल्व कराने के बाद तो ये चीज़ दोबारा आएगी ही नहीं। तो पी एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया है, तो सॉल्व होने के बाद ये चीज़, मतलब पी एक्स से पी एक्स कैंसिल, ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। सही है, बात समझ आई? बहुत आसान अल्फाजों में। इसी तरह क्यू एक्स साइन क्यू एक्स और डिवाइड में क्यू एक्स। ठीक है, अब आप ये पढ़ चुके हो, जो एंगल साइन के साथ है और वही डिनोमिनेटर में है 1 के बराबर होगा। यहां लिखो अप्लाई लिमिट, ये भी वर्डिंग लिख लिया करो। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो है वो ये चीज़ 1 के बराबर आ गई, ये पूरी चीज़ 1 के बराबर और ये चीज़ 1 के बराबर आ गई। तो आपके पास क्या हो गया, पी एक्स और लिमिट लगा दिया आपने, क्यू एक्स हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो आंसर आ रहा है P अपॉन Q। कहाँ हमने 0/0 निकाला था और यहाँ कहाँ P अपॉन Q आ गया। तो बात आई होप समझ में आ गई होगी। वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और जब अप्लाई लिमिट लिखते हो तो x की जगह 0 आ जाता है। सही, यहाँ 0 है तो इसलिए 0 आएगा। सब समझा दिया, डिटेल में लेके गया, परेशान नहीं होना, आगे भी इसी चीज़ को यूज़ करूँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 डन हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसी तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराने हैं और साथ ही साथ चीज़ों को अच्छी तरह समझाना है, ताकि आप लोग पेपर में ये करो, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई याद करके चले जाओ कि ये ऐसे आएगा, ये ऐसे होगा। ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल समझ के जाना है। चलो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा कि आप आगे से आगे जाओ अपनी ज़िंदगी में। लिमिट x टू 0। अब वो बच्चे ना जो बिल्कुल आखिर के वक्त में तैयारी करते थे, इंशाल्लाह इन वीडियोस से ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाएंगे, और जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। अब देखो यहां पर अगर मैं 0 पुट करूं, देखो वहां पर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, जहां पर 1/0 नहीं आ रहा हो। देखो बात सुनो, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। अगर ये चीज नहीं आ रही हो, क्या 0/0 और 1/0, और 1/0 इंफिनिटी के बराबर होता है। अब अगर मैं यहां डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं तो क्या 0/0 आ रहा है? नहीं, x की जगह 0 आ गया, x की जगह 0 आ गया, 0/0 तो नहीं आ रहा। सही है, 1/0 भी नहीं आ रहा। ठीक है,
तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। इस चीज को दिमाग में रखना, अगर 0/0 नहीं आ रहा, 1/0 नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। सही है, दिमाग में रखना इस चीज तो। स्टूडेंट समझ आ गई बात कि अगर लिमिट पुट करने पे 0/0 नहीं आ रहा, 1/0 नहीं आ रहा, तो अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ वर्डिंग लिखेंगे, हमेशा वर्डिंग लिख के पुट करना, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट क्या है हमारी, x = 0। चलो पुट करते हैं, 2π - 0 sec, ठीक है, पाई एज इट इज रह गया -0, और डिनोमिनेटर में तो π/2 था, एज इट इज आ गया। अच्छा देखो अब आगे क्या आएगा, 2π जस्ट सिंपल, और यहाँ आ गया आपका sec पाई, ठीक है, और इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। रेसिप्रोकल होने से क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट याद है ना, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाना। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये हो गया 2। अच्छा याद रखना, sec पाई याद रख सकते हो, -1 के बराबर होता है। तो -2 आपका जवाब आया। अब देखो मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट की, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आंसर डायरेक्ट मेरे पास -2 आ रहा था। तो अक्सर ये होता है ना कि कभी कभार कोई इंसान बहुत मेहनत करता है पेपर की, मगर क्वेश्चन आसान आ जाता है। तो अब उस इंसान को इसलिए भी रेडी रहना है कि आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, शायद दिख रहा हो थोड़ा हार्ड, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आंसर आपके सामने था। अच्छा -2 नहीं आएगा, सॉरी, 2 × 2 -4, ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 2 × 2, या 2 भी है ना, एक और 2 भी तो मौजूद था ना जो मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब देखो ये गलती तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी अब ये तो छोटी मोटी मिस्टेक है, लेकिन भाई गलती है। अक्सर ये इस तरह की एरर मैं कर जाता हूँ, लेकिन मैं वेरीफाई करता हूँ इसे। लेकिन ये -4 आएगा, 2 नहीं आएगा। सही है, इसे करेक्ट करना, आंसर -4 है, 2 नहीं है। और वो आप लोग समझ भी गए होंगे कि -4 ही आना है, ठीक है। अब इस तरह की गलती पता है इंजीनियरिंग वाले बच्चे क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले इस तरह की गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नंबरों के साथ खेलते रहते हैं। इंजीनियर वालों का काम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, अलजेब्रा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनके साथ खेलना। तो इस वजह से ये छोटी मोटी मिस्टेक कर जाते हैं। अब मैं खुद भी, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग वाला है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा आ जाओ, लिमिट x → 0। याद रखना, दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। फॉर एग्जाम्पल बादल का आना, समंदर का होना, पेड़ पौधों का होना, इंसानों का होना, जानवरों का होना, चरिंद परिंद और मछलियों का होना, हर किसी का मकसद है। इसी तरह से मैथ भी है कि भाई जो भी कुछ मैथ में दिया हुआ है ना लिख कर, उसका मकसद है। अब बज़ाहिर बोलो यार ये हटा दो, क्या डिफरेंस लग रहा है, कुछ इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं पड़ा। ना एग्जामिनर ने आपको कुछ बोला, ना मैंने कुछ बोला। लेकिन अगर आपने ये चीज़ हटा दी तो ये सवाल का पूरा मतलब ही चेंज हो गया, आंसर ही पूरा चेंज आएगा आपका। इसका मतलब क्या है कि एंगल को, इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन लिख लो। जब भी ये आपको दिया हुआ, इसका मतलब है कन्वर्ट इन रेडियन। किसे? टू एंगल को, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करें। जब भी ये आपको ये बना के देना एक्स के ऊपर, इसका मतलब है कि एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करो भाइयों बहनों। एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मेरे भाई बहन? एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं π/1/80 से मल्टीप्लाई कर कर, तो ये रेडियन में चले जाते हो। बात समझ आई? रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आप इसको ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में। बाकी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पीछे सॉल्व कराया था। इस चीज़ को बस दिमाग में रखना कि अगर लिमिट है x → 0 जा रही है, a है, डिनोमिनेटर में भी a है, तो ये 1 होता है। इसको याद रखना, अभी बनेगा आगे जाके। तो ये हो गया आपके पास साइन, ये एज इट इज रहा। अब आपके पास एंगल रेडियन में चला गया, तो इसका मतलब क्या है, π/180 हो गया और डिनोमिनेटर में x रहा। अब मज़े की बात एक तरह नज़र मारो, x तो है, x भी है, मगर मसला है π/180, ये नहीं है। कोई मसला नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको भी ले आओ। तो यहाँ लिखो, सिंपल सी वर्डिंग लिखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड π/180। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x → 0
जब भी मल्टीप्लाई करोगे थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो। पाई बाय 180 साइन एक्स पाई बाय 180। अब आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब डिवाइड कर लो, x मल्टीप्लाई पाई बाय 180। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा आपके क्वेश्चन को, दोबारा पाई बाय 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। अगर ऐसा पॉसिबल है, मतलब अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है आप राइट हो, यानी आपने सही काम किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा देखो, अभी मैंने बताया था ये चीज़ आएगी, पाई बाय 180 बाहर चला जाएगा, इससे कोई मसले वाली बात नहीं है। साइन एक्स पाई बाय 180 डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ है, तो यहाँ लिख दो अप्लाई लिमिट। अप्लाई, ये ज़रूर लिखना, लिमिट। अप्लाई लिमिट लिखने के बाद बचा क्या, पाई बाय 180, ये आंसर है। देखो ये चीज़ बच गई ना। ठीक है, अब आप जिस तरीके से करते हो उससे आंसर बना जाता, जबकि यहाँ 1 तो नहीं है, पाई बाय 180 है ना, सही। हाँ, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया ना, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया ना हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन तो आसान थे, थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर टीचर आपके सामने सारी चीज़ें खुद लिख रहा है ना, तो इसका मतलब है आपके लिए चीज़ आसान कर देगा टीचर। और बहुत अच्छा लगता है कि टीचर आपके सामने लिखता रहे और आपको समझाता रहे, पढ़ाता रहे, और ये बेस्ट तरीका है पढ़ाने का, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी इस तरह से अगर कोई टीचर पढ़ाता है ना, कि सर बात भी कर रहे हैं और एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं, यकीन मानो दिल से दुआएं निकलती हैं टीचर के लिए कि यार यकीन मानो बहुत प्यारा समझा रहे हैं। अक्सर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 3 हो गए, इंशाल्लाह आप भी पेपर में तीनों आसानी से कर लोगे। चौथा करते हैं, इतना आसान नहीं है कि बस डायरेक्ट हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट भी लग रहा है इसमें हमारा। देखो लिमिट x टू 0 1 माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस nx। क्लैरिटी, बात समझ आई, अच्छा लगा, ठीक है आगे आ जाओ। क्या कह रहा था मैं, अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं, सुनो ज़रा। यार मुश्किल हो रहा है सॉल्व करने में, आपने क्या करना है, आपने इसे साइन बनाने की कोशिश करनी है। क्यों, ज़रा दिमाग में एक चीज़ लाओ, लिमिट x टू 0 साइन a डिवाइड a इक्वल टू 1। कितना आसान हो जाता है ना जब 1 0 कोई ऐसी नंबर आ जाए हमारे पास मैथ में। तो यार इसको भी यही बनाते हैं ना, मैथ में हमने हज़ारों कई टिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़े हैं या टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, उन्हीं में से किसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब ज़रा दिमाग में इस बात को याद रखना, फार्मूला है, ये एक आइडेंटिटी है कि 1 माइनस कॉस एक्स, जनरल फॉर्म लिखता हूँ 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ए की जगह कुछ भी आ सकता है, mx भी आ सकता है, nx कुछ भी आ सकता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2, इसके बराबर होता है। एक बार मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि सही है या नहीं है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस ए, 2 कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर कांस्टेंट है, a जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, डिनोमिनेटर में 2। ठीक है, बस इतना आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना। अगर ये आपने याद रख लिया फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगी। अच्छा अब देखो a क्या है, mx इसके लिए, और a क्या है, nx इसके लिए। चलो करते हैं, लिमिट x टू 0, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस कॉस mx 2 साइन स्क्वायर mx डिवाइडेड बाय 2, और सेम चीज़ डिनोमिनेटर में भी है मगर वो n है, 2 साइन स्क्वायर nx डिवाइडेड बाय 2। मुश्किल, परेशानी, कोई बात बुरी लगी नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बेसिक मैथ है। देखो मेरे पास ये है a अपॉन बी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है a डिवाइडेड बाय b, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको भी ऐसे लिख लो, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, जगह यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड x, समझो, नहीं डिवाइड सही रहेगा, मल्टीप्लाई का वर्ड सही नहीं रहेगा, डिवाइड x स्क्वायर। अब क्यों, क्योंकि देखो मुझे ये बनाना है, तो ये कैसे बनेगा,
अगर ये स्क्वायर बाहर चला जाए, देखो याद रखना ये स्क्वायर सिंपल समझ लो, साइन स्क्वायर ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन ए का स्क्वायर। समझ गए बात? तो आप ये नहीं देखना कि एक्स पे स्क्वायर नहीं है, नहीं, एक्स के पर स्क्वायर की जरूरत भी नहीं है, ये साइन पे स्क्वायर है। तो इसका मतलब है मैं स्क्वायर को ऐसे होल पे भी लिख सकता हूं। मैं यहां भी यही चीज चाहता हूं कि इस स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लूं, तो मुझे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को लाना होगा, जब जाके ये पॉसिबल है कि कॉमन निकल जाए। तो इसीलिए ये काम कर रहा हूं, लिमिट x टू 0। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये x को किस तरह कर रहे हैं? देखो, इसके नीचे डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर, इसके नीचे डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, दोबारा यही चीज आ जाएगी। समझ आ गई बात? तो 2 साइन एम एक्स स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एन एक्स। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई, अच्छा वो वहाँ पकड़ में आ गया, एम एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये जो मैथ करने वाले बच्चे होते हैं ना, काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं भाई। ऐसी बात नहीं होती कि ये चीज़ों को अच्छी तरह समझते नहीं है, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। क्योंकि जब इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ें समझ रहे हैं तो फिर और कौन सी चीज़ उनके लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है, बात समझ आ गई? कॉमन निकाल लो, लिमिट। अच्छा देखो, मसला ये है कि m तो है, x भी आ गया। चलो अभी एक कॉमन निकाल लो, फिर बताता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक वक्त पे एक काम ही करते हैं। साइन स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो नहीं, बल्कि हाँ पहले कॉमन निकाल लो, वरना पहले कॉमन नहीं निकाला तो फिर वो समझना ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर जाएगा, समझना नहीं आया, समझ में नहीं आएगा आपको। देखो, एम एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इस पे भी स्क्वायर था, एक्स पे भी स्क्वायर था, कॉमन निकाल लिया। साइन एन एक्स 2, अच्छा एक्स भी था, कॉमन निकल चुका है स्क्वायर, तो ऐसे कोई परेशानी नहीं होगी, हमें पेश नहीं आएगी। अच्छा ये लो, ठीक है। अच्छा वहाँ भी आई थिंक 2 था, ये बस छोटी सी मिस्टेक हैं, लेकिन ये आगे जाके बहुत बड़ी काउंट हो जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं? अच्छा देखो, ये 2 इस 2 से कैंसिल भी हो सकता है, तो ये 2 तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस 2 को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस 2 को हटा दो। ठीक है, वहाँ भी कैंसिल हो रहा था, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि देखो मैं तो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ ना, कोई बुक से तो कर नहीं रहा, तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे काट दो या आगे ले जाके काट दो। ठीक है, अच्छा अब एक मसला देखो, नजर आ रहा है कि यहाँ m/2 है, लेकिन यहाँ जस्ट x है, n/2 है, यहाँ जस्ट x है, तो कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लाई और एंड डिवाइड m/2, मगर स्क्वायर में, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर मौजूद है। सही है, और यहाँ सिर्फ देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो m/2, खत्म बात, लंबी करो ही नहीं चीजों को, मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो यहाँ मुझे m/2 चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में भी m/2 आ जाए तो ये वाला रूल लग जाएगा। सही है ना, इसके लिए कर रहा हूं, तो यहां लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड m/2 एंड n/2। m/2 यहां करना है, n/2 वहां करना है। सही है, तो लिमिट x टू 0 m/2, ब्रैकेट को अब सही लगाना, ठीक है, साइन mx/2 और mx/2 और होल पर स्क्वायर। सही है, कैसे मल्टीप्लाई किया समझ गए ना, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर, लेकिन होल पे स्क्वायर आएगा, याद रखना स्क्वायर होल पर रहेगा। अच्छा अब इसको दोबारा डिनोमिनेटर में ही करके लिख लेते हैं ताकि समझने में भी आसानी हो जाए। n/2, अच्छा अब आ गया साइन nx/2 और होल पर स्क्वायर। देखो अब लिखो अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, अपनी लिमिट में रहो। देखो लिमिट लगाया,
साइन एम एक्स अपॉन टू एम एक्स अपॉन टू 1 आ जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन टू साइन एन एक्स अपॉन टू 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, अच्छा स्क्वायर इसके साथ भी आएगा एम स्क्वायर और ये, तो एम का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया, एन का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर के 2 का स्क्वायर कैंसिल, एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है। कोई समझने में परेशानी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो ये m अपॉन 2 है, इन पे भी तो स्क्वायर आएगा ना, ये तो बेशक 1 हो गया, ये तो बेशक 1 हो गया, मगर स्क्वायर इस पे भी था इस पे भी था, तो इस पे भी तो स्क्वायर लिखोगे ना, एम स्क्वायर 2 स्क्वायर एन स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर फाइनल आंसर है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाकर बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान करके इस काम को किया है, परेशान नहीं होना, क्योंकि जहाँ परेशान हो जाओगे वहाँ मसले में फंस जाओगे। एक बार सही से मेरी वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना तो भी बात समझ आ जाएगी, और जिस बच्चे ने अच्छी तरह से देख लिया वो तो वैसे ही समझ जाएगा, इतना कोई मैंने मुश्किल बात नहीं बोली है, हर मैंने चीज़ डिटेल में ले जाकर बताई है। ये सॉल्व करने के तरीके को अगर आप सही से फॉलो करोगे तो कोई भी सवाल आसानी से कर लोगे। एक मिनट रुको जरा जस्ट, अच्छा ये हमारे चौथा क्वेश्चन था। अब हम अपने आखिरी और 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। v ये 5वां जो कि है आपके पास लिमिट x टू 0 साइन 3x साइन 5x 7 और x का स्क्वायर है या जस्ट x है, एक मिनट देखने दो ज़रा। आई थिंक मुझे लग रहा है ये x का स्क्वायर नहीं है, नहीं बल्कि x का स्क्वायर है, सही है x का स्क्वायर है, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लिमिट x टू 0 साइन a अपॉन a इक्वल टू 1। अब ज़रा सोचो कैसे। सबसे पहले तो 7 को हटा दो, 7 बाहर आ गया, ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x टू 0, एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर दो, साइन 3x, आपके पास 2 थे ना, एक एक इनके पास आ जाएगा, साइन 5x, ये लो ब्रेक कर दिया। अच्छा अब किस चीज़ की कमी नज़र आ रही है? कमी नज़र आ रही है 3 की, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पे कमी नज़र आ रही है 5 की, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 विद दिस एंड 5 विद दिस, तो ये 1/7 लिमिट को भी लिखे रहने देते हैं, x टू 0 जाना है। देखो लिमिट जब यहाँ बाहर वाला वर्ड आ गया, बाहर लिख साइन 3x डिवाइड में आ गया 3x और 5 आ गया साइन 5x और 5x आ गया। अच्छा अब लगा दो अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट 1/7, 3 आ गया, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 और ये 1 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 15/7। सिंपल मैथ करिए, चेक कर दो, हाँ ठीक है, समझ में आया कैसे कॉन्सेप्ट किया। देखो ये लिमिट इसके साथ भी है, ये लिमिट इसके साथ भी है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो ये बिल्कुल आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, आसान ही थे, ज़्यादातर इतने मुश्किल नहीं दिए इन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पेपर में इनमें से कोई भी पूछ लें, 2 पूछ लें, 3 पूछ लें, सारे पूछ लें, आपने पूरा जवाब देकर आना है, ठीक है। ग्रुप वगैरह में भी इसके मैं और सॉल्व करके भेजता रहूँगा, कोई बात ना समझ में आई हो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।